जल प्रकृति को इस संसार की सबसे अनूठी देन है। वो महासागर में भी मिलता है और मीठे तालाब में भी। वो पवित्र गंगा में भी होता है और दुर्गंध आती नाली में भी। हम तालाब और नदी को सम्मान इसलिए देते हैं क्योंकि उसका मीठा जल हमारी प्यास बुझाता है। परंतु सागर का जल पीने योग्य नहीं होता, इसीलिए कभी कभी हम उसे उतना महत्व नहीं देते और नाली के जल को हम हे दृष्टि से देखते हैं। तो क्या ये उचित है? हमारे संबंध भी इसी जल की भांति होते हैं। जिस संबंध से हमें लाभ ना हो उससे हम दूर हो जाते हैं। कभी ईर्ष्या के कारण, कभी अहंकार के कारण उस संबंध को तोड़ देते हैं। तो क्या संबंध को तोड़ देना उचित है? तनिक विचार कीजिए। माना कि सागर का जल फसल नहीं दे सकता, परंतु मोती तो देता है। माना कि नाली का गंदा जल हमें किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त ना लगे, परंतु वो भी कहीं लगी अग्नि को बुझा सकता है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक संबंध कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थिति में उपयोगी हो सकता है। पिताश्री, आप इस भूमि को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक अति पावन भूमि है जहां मेरे गुरु परशुराम ने तपस्या की। परंतु अब ये एक युद्ध भूमि है। अब यहां तपस्या नहीं, शत्रुओं का संहार होगा। एक योद्धा के लिए युद्ध भूमि उसकी कर्म भूमि, धर्म भूमि और यज्ञ भूमि होती है। मंदिर के समान पवित्र होती है। परंतु पिताश्री, मेरी दृष्टि में ये सोच एक योद्धा को युद्ध में निर्बल बनाती है। मेरा मानना है कि योद्धा जब तक क्रोधित ना हो तब तक वो प्रहार नहीं कर सकता। नहीं, क्रोध में किया गया प्रहार शत्रु से अधिक स्वयं को हानि पहुंचाता है। परंतु ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारी आयु का दोष है। जब मैं भी तुम्हारी आयु का था तो ऐसा ही सोचता था। मेरे भीतर भी यही आक्रोश, यही क्रोध था। परंतु मेरे गुरु परशुराम ने मुझे सिखाया है कि कैसे अपने क्रोध को अपना शस्त्र बना, अपनी दुर्बलता नहीं, कि कैसे शांत मन से उस क्रोध को प्रहार में परिवर्तित करना चाहिए। पुत्र, जब भी शत्रु सामने हो तो दृष्टि में अवश्य क्रोध रखो, परंतु मन शांत रहना चाहिए। परंतु पिताश्री, आज जो मैंने देखा वो तो कुछ और ही था। जब आप पांडवों के समक्ष थे, आपके दृष्टि में क्रोध नहीं था। कोई योद्धा कैसे अपने शत्रुओं को कोमल भाव से देख सकता है? आवश्यक नहीं कि हर कोई जो हमारे विपक्ष में खड़ा हो, हमारे विरोध में खड़ा हो, वो हमारा शत्रु हो।
शत्रु हमारे भीतर होता है, जो बीते कर्मों का फल बनकर हमें सर्प की भांति डसता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भीम सबसे बली है, प्रबल योद्धा है, परंतु यह भी निश्चित है कि कुमार धृष्टद्युम्न रणनीति में सबसे कुशल और प्रहार में सबसे गतिमान है। परंतु एक सेना के दो सेनापति कैसे हो सकते हैं धर्मराज? अब आप ही बताइए कि किसे सेनापति चुना जाए। मेरा निर्णय यह है कि हमारी सेना के नेतृत्व के लिए सबसे अधिक योग्य एक विकल्प शेष है युधिष्ठिर। कौन वासुदेव? सेनापति पद के लिए भीम से अधिक कुशल और कौन हो सकता है? भीम की कुशलता पर मुझे कोई संदेह नहीं, परंतु हमें एक ऐसा सेनापति चाहिए जो युद्ध में गंगा पुत्र के समक्ष खड़ा हो सके। वो जिनके कारण युद्ध में विजय हमारी हो, और वो केवल एक ही जो कौरवों के सेनापति गंगापुत्र भीष्म का सामना कर सकती है। शिखंड। प्रणिपात, ये युद्ध केवल आपका नहीं, मेरा भी है। हर उसका है जिसको कौरवों के अन्याय से कष्ट हुआ है। और मैं वचन देती हूं, कौरवों को परास्त करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगी। हर हर महादेव! 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 एक समस्या अब भी सामने है वासुदेव। हमारे पास 7 अक्षौणी सेना है और कौरव सेना 9 अक्षौणी। हमें कोई ना कोई समाधान अवश्य निकालना होगा वासुदेव। उन पांडवों के पास 7 अश्विनी सेना है और हमारे पास 9। चिंता करने की आवश्यकता उन्हें है, हमें नहीं। यदि तुम यूं ही बैठे बैठे आनंद मनाते रहोगे ना दुर्योधन, तो शीघ्र ही ये समीकरण बदल जाएगा। ना, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि शीघ्र ही ये समीकरण बराबर का हो जाएगा दुर्योधन। समझ गए? कैसे? मद्रराज शल्य स्मरण है? नकुल सहदेव का मामा है वो, मामा। और हर मामा अपने भांजे के अतिरिक्त और किसी का सगा नहीं हो सकता ना? और ये बात तुमसे अधिक कौन जान सकता है? उसके पास 2 अक्षौणी सेना है, 2। और वो भी अति शक्तिशाली। वो यदि पांडवों के पक्ष में चला गया ना, तो पांडवों की शक्ति हमसे अधिक हो जाएगी निश्चित।
और हाँ, कलिंग का स्वयंवर तो स्मरण है ना तुम्हें दुर्योधन? शल्य को शत्रु का क्रोध अधिक शक्तिशाली बना देता है, देखा है तुमने? देखा है ना? और हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि शल्य सेना का हर एक सैनिक शल्य की इस विद्या में थोड़ा कम थोड़ा अधिक कुशल है। ये तो चिंता का विषय है मामाश्री। नहीं होना चाहिए। शल्य को अपने पक्ष में कैसे किया जाए? है, मेरे पास एक योजना है दुर्योधन। मद्रराज शल्य अपने वचन का पक्का है, परंतु चरित्र का थोड़ा सा कच्चा। ये स्वभाव से थोड़े रसिक भी हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? रसिक हैं थोड़े से। चल शीघ्रता करो सारथी, पांडु के शिविर तक पहुंचने में और कितना समय लगेगा? हम शीघ्र ही वहां होंगे महाराज। रथ क्यों रोका? मार्ग में कोई है महाराज? किसका साहस जो मद्रराज का मार्ग रोक सके? मद्रराज की कोई सूचना अनुजो? अब तक मामाश्री का कोई समाचार नहीं आया है। समझ में नहीं आता किस कारणवश उन्हें इतना विलंब हो रहा है। प्रतीक्षा केवल दुर्बल करते हैं नकुल, योद्धा केवल प्रयास करता है। युद्ध आने को है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम प्रतीक्षा करते रह जाओ और शत्रु अपने प्रयास में सफल हो जाए। अभी युद्ध के नियम निर्धारित नहीं हुए हैं। किसे क्या, कब कहां कौन सी अनहोनी हो जाए। प्रणिपात्र मद्रराज। कौन है आप? आपकी सेविकाएं। आपकी यात्रा बहुत लंबी है, आपकी सेवा के लिए आए हैं, आपको आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने। किसने आपको भेजा है? वासुदेव। वासुदेव? वासुदेव को हमारा धन्यवाद कहिएगा, परंतु मुझे आज विलंब हो रहा है। प्रणाम। मद्रराज, क्या आप हम दोनों को दंडवीर बनाना चाहते हैं? और वैसे भी युद्ध प्रारंभ होने में अभी कुछ दिन शेष हैं। मद्रराज, कहीं आप ये तो नहीं मानते कि हम इतने सुंदर नहीं हैं कि आप हमें आपकी सेवा का अवसर प्रदान कर सके? मद्रराज, युद्ध में जाने से पहले आपकी थकान का शांत होना बहुत आवश्यक है। तो क्या आप हमें ये अवसर प्रदान नहीं करेंगे? सेवा का आनंद ले रहे हैं ना? अवश्य। मुझे आशा नहीं थी कि वासुदेव भी इतने रसिक स्वभाव के हैं। महाराज, आपका ये पात्र मदिरा से रिक्त क्यों है? महाराज, हमसे क्या भूल हुई? अभी तो आप युद्ध का आनंद उठाते रहे, लेकिन हमें भी तो आप अपनी सेवा का आनंद लेने दीजिए।
प्रणिपात मद्रराज। आशा करता हूं कि इस वासुदेव से अतिथि सत्कार में कोई त्रुटि ना रह गई हो। नहीं नहीं वासुदेव, ये तो मेरे जीवन का सबसे उत्तम सत्कार था। मैं अति प्रसन्न हूँ कि ये युद्ध मैं आपकी तरफ से लड़ रहा हूँ, और युद्ध के पश्चात मैं एक बार फिर से ये सत्कार लेना चाहूंगा। अवश्य, ऐसा सत्कार मैं आपका एक बार क्या कई बार करवाऊंगा, परंतु मैं आपसे आश्वासन नहीं मांग रहा हूं। मैं आपसे वचन चाहता हूं कि इस युद्ध में आप पूर्ण बल से और पूर्ण मनोयोग से हमारी सहायता करेंगे ना आप मद्रराज? आपको मेरे आश्वासन पे संदेह है? तो ठीक है, मैं आपको वचन देता हूं कि जिसने मेरा ऐसा उत्तम सत्कार किया है, मैं युद्ध के अंत तक उसके पक्ष से लड़ूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि प्राण जाने तक मैं शल्य अपने अतिथि की ओर से अपने शत्रुओं का नाश करूंगा। उत्तम, अति उत्तम, धन्यवाद मद्रराज, धन्यवाद। धन्यवाद मद्रराज, धन्यवाद। मैं दुर्योधन कौरवों की सेना में आपका स्वागत करता हूँ। तुमने सत्कार किया था मेरा, मुझे भ्रम में रख के मुझसे वचन लिया। छल किया है तुमने मेरे साथ, छल किया है वासुदेव ने पांडवों के साथ, छल। ये वो छलिया वासुदेव नहीं, ये है मेरा मित्र पौंड्रिक वासुदेव। ये मामा श्री की सेना कौरवों के शिविर की ओर क्या कर रही है? ज्येष्ठ, ये सोचने का नहीं, बढ़ने का समय है। मैं तुम सबको महाराज शल्य, शांत हो जाइए, शांत। आपने तो वचन दिया है, तो अब आपको कौरवों की ओर से ही लड़ना होगा, और युद्ध के नियमानुसार अपने ही पक्ष के योद्धा पर प्रहार नहीं करते मद्रराज, हैं? तो आइए, कौरव दल में आपका मैं शकुन महारथी शल्य का स्वागत करता हूँ। तुम सब ने छल किया है, छल। देख लूंगा तुम्हें सबको। ये सब क्या हुआ? पुत्र नकुल, मैं मगधराज कदाचित हिचकिचा रहे हैं। आओ पांडु पुत्रों, मिलो कौरवों के नए सहयोगी से, महारथी महाराज शल्य से। तुम क्या सुन रहे हो मामाश्री? मुझे क्षमा करें, तुम्हारे मामाश्री के साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। मुझे भ्रम में रखकर वचन लिया गया है मुझसे। भ्रम से ही सही, परंतु आप
वचन के भार से बद्ध है मद्रराज। दुर्योधन, तुमने हमारे साथ छल किया है। मामाश्री ने सबसे पहले हमें आश्वासन दिया था। शांत विकोदर, शांत। पांडवों को आश्वासन मिला था, परंतु कौरवों को वचन मिला है विकोदर, वचन। और वचन वचन होता है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। परंतु यदि महाराज शैल्य वचन भंजक होने का कलंक अपने मस्तक पर लेना चाहते हैं, तो वो यहां से जा सकते हैं। परंतु युधिष्ठिर, तुमने तो इस युद्ध को धर्म युद्ध का नाम दिया है, तो क्या तुम अपने मामा का वचन भंग करने का अधर्म अपने मस्तक पर लेना चाहोगे? बोलो युधिष्ठिर। ये सब तुमने किया है पाखंडी। सावधान, सावधान तुम। बड़ी विकट समस्या है। मुझे स्मरण ही नहीं हो रहा कि इस गुच्छे की कौन सी चाबी इस ताले को खोलेगी। बड़ी देर से प्रयास कर रहा हूं, परंतु ये ताला खुल ही नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी खो गई, वो तिलमिला जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखें तो गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काट के गिरा देता है, परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काट के गिरा देता है? आपको आपका लक्ष्य दिला देता है? नहीं, आपका निरंतर प्रयत्न ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश हो तो अपने कार्य में दुगनी उत्साह से जुट जाइए, क्योंकि अनावरत बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। रुक जाओ दुर्योधन। नहीं मामाश्री, आज मेरे मत आइए। बहुत हो गया, बहुत हो गया इन पांडवों का। आज अभी और इसी क्षण इन पांडवों को और इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा मैं। और मुझे भी कोई कारण नहीं दिखता कि मैं तुम दोनों को अभी उसी समय समाप्त न कर डालूं। कारण है मेरे पास भीम, है कारण, परंतु वो कारण मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को बताऊंगा। क्यों धर्मराज, आप तो स्वयं धर्म के प्रतीक हैं। आपसे ऐसे अधर्म की आशा नहीं की थी मैंने। अधर्म आपने किया है मामाश्री। आपने मामाश्री शल्य को अपनी चाल में कोई छल नहीं किया, कोई अधर्म नहीं किया है मैंने। कदाचित आप भूल रहे हैं धर्मराज कि अभी तक युद्ध के कोई नियम निर्धारित नहीं हुए, तो हम पर कोई बंधन नहीं है। हम अपना पक्ष बढ़ाने को पूर्ण स्वतंत्र हैं, और हमने जो कुछ भी किया ना धर्मराज, वो हमारा अधिकार था। और क्या किया हमने? हैं? हमने केवल और केवल
एक अतिथि का सत्कार किया, बस। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। पढ़ा होगा आपने, हैं? अपने धर्म में। तो बताइए, एक अतिथि का सत्कार करना क्या दंडनीय है? और कोई छल नहीं किया इस पौंड्रक वासुदेव ने। अतिथि ने पौंड्रक वासुदेव को अपना परिचय पूछा तो उन्होंने बता दिया, उसमें क्या भूल की? और हाँ, आपके मामा श्री शल्य पर हमने कोई दबाव नहीं डाला, ना 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 ना, ना। बिल्कुल दबाव नहीं डाला, अपितु हमारे आतिथ्य से प्रसन्न होकर हमारे साथ रहने का उन्होंने हमें वचन दिया स्वयं। धर्मराज, मुझे खेद है कि आपको मुझे धर्म समझाना पड़ रहा है। आपको क्या आपने धर्म शब्द का उच्चारण किया गांधार राज? धर्म अधर्म का ज्ञान आपके मुख से सुनकर आश्चर्य हुआ, उनके मुख से जिन्होंने स्वयं कभी धर्म की सीमा का मान न रखा, न राजभवन में, न उत्तराधिकारी के चुनाव में, न द्यूत क्रीड़ा में, न दूत के सत्कार में। और आप धर्म की बात करते हैं गांधार राज। इनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है माधव? आज तक अधर्म और छल के अतिरिक्त इन्होंने हमें दिया ही क्या है? अब ये मामाश्री का धर्म है, वो ही बताएंगे कि उन्होंने किस और से युद्ध करने का निर्णय लिया है। मेरा भी तो प्रश्न यही है, परंतु कुछ भी कोई भी निर्णय लेने से पूर्व एक बार तनिक सोच लीजिएगा। हाँ? इस बात का स्मरण रखिएगा कि एक राजा का अपने नियम को तोड़ना अशोभनीय, निंदनीय होता है। कैसे आपकी प्रजा आपका सम्मान करेगी जो राजा अपने दिए हुए वचन को तोड़ देता है, दिए हुए वचन से पलट जाता है? क्या क्या मुख लेके जाएंगे आपके प्रजा के समक्ष आप? तो युद्ध में आप किसका साथ देंगे? अपने भांजों का या अपने वचन का सम्मान करेंगे, मान करेंगे? पुत्र नकुल, मुझे क्षमा कर दो, परंतु मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। मुझे अपने वचन के मान के लिए इन कौरवों का पक्ष चुनना ही होगा। तो ठीक है मामाश्री, अब हम भी आप पर प्रहार करने के लिए सज रहेंगे। आपको इस निर्णय का गंभीर परिणाम भुगतना होगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। पुत्र
दिया। चलिए कृष्ण। ये क्या देख रहा हूं? वो कृष्ण जिसके मुख से मुस्कान कभी जाती ही नहीं थी, आज वो इतना गंभीर मुख बनाकर बैठा है, इतना विद्रूप मुख बनाकर बैठा है। तनिक सोचो, युद्ध के पूर्व ही तुम्हारी ये दशा है, तो युद्ध के पश्चात तुम्हारी कैसी दशा होगी? अब मुझे तुम्हें देखकर क्रोध नहीं आता, दया आती है, दया। तुम्हारी सेना तुम्हारी नहीं रही, तुम्हारा पुत्र, उसने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम्हारा भाई, उसने तुम्हारा पक्ष नहीं चुना, सब कुछ छीन लिया गया तुमसे। अरे हाँ, मुझे तो अभी स्मरण हुआ, तुम तो बड़ा मायावी बनते हो ना, तो क्यों नहीं रोक लेते ये सब? हाँ, रोक लो, रुको। अरे हाँ, विचार करने वाली बात तो ये, जब मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तो तुम उस सुदर्शन चक्र का क्या करोगे? क्या करोगे तुम उस सुदर्शन चक्र का? मेरी वस्तु मुझे वापस दे दो, मुझे मेरा सुदर्शन चक्र वापस दे दे पाखंडी कृष्ण। बस पाखंडी, मत भूल तू किसके समक्ष खड़ा है। शांत, शांत बालक, शांत। ये मत भूलो, जब दो महापुरुष अति मानव वार्ता कर रहे हो, तो एक साधारण बाण चलाने वाले को मौन रहना चाहिए। दुष्ट पौंद्रक, मैं आज ये सिद्ध कर देता हूं तू कितना बड़ा अतिमानव है। अरे मूर्ख, तू अपनी तुलना वासुदेव से करता है। यदि साहस है तो आ और आके मुझसे युद्ध कर। मूर्ख तो तुम पांडु पुत्र हो। जो ये कभी नहीं समझ पाए कि कोयला कौन है और हीरा कौन, स्वर्ण क्या है और ताम्र क्या है। तुम सब अपनी आंखें खोल के देखो, ये जो तुम्हारे समक्ष खड़ा है, ये छलिया है, और मैं ही हूं वास्तविक वासुदेव, पौंद्रक वासुदेव, महाशक्तिमान, महाबलशाली। इस सृष्टि का वास्तविक रचयिता मैं ही हूं। यदि मैं चाहूं तो तुम सबको एक क्षण में तुम सबका अंत कर सकता हूं। इसलिए मुझे मेरा अस्त्र उठाने के लिए पौंद्रक, अपनी सीमा लांघने का दुस्साहस मत करो। मैं तुम्हें पहले भी चेतावनी दे चुका हूं और आज अंतिम चेतावनी देता हूं। मुझे वो करने के लिए बाध्य मत करो जिसके पश्चात तुम्हें पश्चाताप करने तक का अवसर ना मिले। जाओ यहां से पौंद्रक।
अवसर तू मुझे देगा, मुझे, वास्तविक वासुदेव को, पौंड्रक वासुदेव को। अवसर तो मैं तुझे नहीं दूंगा। दोबारा ऐसा दुस्साहस मत करना, अन्यथा कुछ करने के योग्य नहीं रह जाओगे पौंड्रक। मेरे पक्ष में होकर मुझे पर प्रहार करता है मूर्ख दुर्योधन। ये तुम्हारा मित्र है या शत्रु? तुम्हें पूर्ण विश्वास तो है ना कि ये हमारे ही पक्ष में है। अपने इस सूत पुत्र मित्र को समझा दो कि मेरे और उस पाखंडी कृष्ण के मध्य आना बंद करे, अन्यथा तुम्हारे मित्र को दुष्परिणाम भुगतना होगा। मित्रगण, पौंड्रक को चित कह रहा, तुम हमारे पक्ष में हो, तो पौंड्रक को वासुदेव पर प्रहार करने से क्यों रोका? क्योंकि मैं वीर दुर्जय योद्धा दुर्योधन के पक्ष में हूं। पीठ पीछे वार करने वाले को कायर कहा जाता है, वीर नहीं। और ये कहां का न्याय है मित्र, जहां एक निहत्थे पर पीछे से वार किया जाता है? क्या युद्ध से पूर्व ही हमारे पक्ष के योद्धा युद्ध के नियम भूल गए हैं? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम इस भांति वासुदेव को वश में कर लोगे? सत्य को पहचानो मित्र, अपने नेत्र खोलो। नेत्र तो तुम्हारे बंद है मित्र। ये छलिया कोई अवतार नहीं है, केवल मायावी है। शांति सभा में जो कुछ भी घटित हुआ केवल इस छलिए की माया थी। माया थी वो। मित्र, तुम फिर से भूल कर रहे हो। भूल तो दुर्योधन ने किया, तुझे अपने पक्ष में रखकर विश्वासघाती। सत्य का ज्ञान तो तुझे नहीं है, तू अपने नेत्र खोल के देख। दुर्योधन, ये विश्वासघाती इन पांडवों के साथ और इस छलिए कृष्ण के साथ जाकर मिल चुका है। इस छलिए कृष्ण की वाणी बोल रहा है, उसके वश में है ये। अपने कर्मों को वश में ना रख पाए, परंतु अपने शब्दों को विराम लगाओ पौंड्रक। विश्वासघाती और छलिए तो तुम हो, जो स्वयं को किसी और के रूप में ढालना चाहता है। तुम एक अस्तित्वहीन घृणित जीव हो, जिसके पास ना कोई सम्मान है और न स्वयं की पहचान। तो अब एक सूत पुत्र मुझे मेरी पहचान और मान का ज्ञान देगा? पहचान तो मैं तुझे गया। तूने पांडवों और इस कृष्ण के साथ मिलकर दोनों तरफ संधि की है। मित्र दुर्योधन, ये विश्वासघाती युद्ध में तुम्हें अवश्य हानि पहुंचाएगा। नहीं। शांत हो जाओ अंगराज, शांत हो जाओ।
उचित ही तो कहा था पौंड्रक ने। आज मेरा हर अपना, मेरा हर संबंधी मेरे विपक्ष में खड़ा है, और अब तो मेरा नाम भी मेरा नहीं रहा, उसे पौंड्रक ने ले लिया। सत्य कहा तुमने पौंड्रक, तुम्हें वो अवश्य मिलना चाहिए जिसके तुम अधिकारी हो। अद्भुत कृष्ण अद्भुत, आज प्रथम बार तेरे मुख से सत्य निकला है छलिए। तो अब मुझे वो सुदर्शन चक्र दे दे जिसका वास्तविक अधिकारी मैं हूं। दे मुझे वो सुदर्शन चक्र। ठीक है पौंड्रक, मैं इसी क्षण दोनों पक्षों को साक्षी मानकर तुम्हें वो देता हूं जिस पर तुम अपना अधिकार समझते हो। जो निश्चित रूप से तुम्हें वासुदेव में परिवर्तित कर देगा। ये लो पौंड्रक, वो अस्त्र जिसका वास्तविक वासुदेव के पास होना अनिवार्य है। मनुष्य का जीवन ऋतुओं के समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, परसों शीत। तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं, तनिक ऋतु बदली तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश में, अपने क्रोध में हम उनसे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। क्यों ऐसा होता है ना? हमें लगता है कि हमारे अपने हैं, फिर से मना लेंगे, परंतु स्मरण रखिए, सदा ऐसा करना संभव नहीं होता। सागर की उछलती लहरों को तट सहता है, और यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध भी दूध की भांति होते हैं। दूध तपकर उबल सकता है, परंतु यदि उसमें खटास आ जाए तो वो फट भी जाते हैं, और फटे दूध को चाहे जितना मथ लो, उसमें से माखन नहीं निकलेगा। इसीलिए अपने संबंधों को संभल कर निभाना चाहिए। ठीक है पौंड्रक, मैं इसी क्षण दोनों पक्षों को साक्षी मानकर तुम्हें वो देता हूं जिस पर तुम अपना अधिकार समझते हो, जो निश्चित रूप से तुम्हें वासुदेव में परिवर्तित कर देगा। ये लो पौंड्रक, वो अस्त्र जिसका वास्तविक वासुदेव के पास होना अनिवार्य है।
आओ आओ आओ, शीघ्र आओ। अंततः वो समय आ गया जिसकी मुझे बरसों से प्रतीक्षा थी। मुझे मेरा सुदर्शन चक्र मिल गया मुझे मेरा सुदर्शन चक्र। अब मुझे परास्त कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अब सर्वशक्तिशाली हूं। मैं वासुदेवा। सुदर्शन चक्रधारी पौंड्रक वासुदेव। अब समझा मूर्ख सूत पुत्र कि वास्तविक वासुदेव कौन है? तेरे इस छलिए कृष्ण ने भी स्वयं यहां स्वीकारा कि वास्तविक वासुदेव कौन है। यदि अब तूने मुझ पर कोई प्रहार करने का दुस्साहस किया तो अब तू भली भांति जानता है कि मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। क्षण भर में वध कर दूंगा तेरा। और तुम पांडु पुत्रों, अब तुम देख रहे हो ना कि सुदर्शन चक्र अब किसके हाथों में है? मेरे वास्तविक वासुदेव के हाथों में है ये सुदर्शन चक्र। अब तुम सब मेरी पूजा करो, क्योंकि मैं ही वास्तविक वासुदेव हूं। चक्र का भार क्यों बढ़ता जा रहा है? दुर्योधन, ये चक्र भारी होता जा रहा है। ये चक्र मुझे कुचल देगा। ये क्या किया आपने? वध कर दिया, छल किया, फिर से छल किया आपने। ये उचित नहीं किया आपने वासुदेव, नहीं किया उचित। शांत दुर्योधन।
इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो गांधारी नंदन? मैंने तो तुम्हारे मित्र को वो दिया जो वो मुझसे मांग रहा था। अब वो उसका भार नहीं सह पाया, ये मेरा दोष नहीं। औंद्रक ने अपनी मृत्यु का आवाहन स्वयं किया था दुर्योधन, और इसके लिए तुम्हें आक्रोश में आने की कोई आवश्यकता नहीं। क्रोध नहीं आएगा, क्रोध आना आवश्यक है। तुम्हें देखकर, इन पांडवों को देखकर, तुम्हारा छल देखकर कैसा छल दुर्योधन? तुम्हारा मित्र पौंद्रक मेरा वेश धारण करता रहा, वो मेरी शक्ति, मुझे मिले सम्मान से आकर्षित हुआ। वो मेरे जैसा बनना चाहता था, परंतु वो ये नहीं समझ पाए कि शक्ति और सम्मान किसी का वेश धारण करने से, किसी का रूप धारण करने से नहीं मिलती। शक्ति और सम्मान मिलता है परिश्रम से, कर्मों से। यदि लौह को सुनहरे रंग से पोत दिया जाए तो उससे आभूषण नहीं बनते दुर्योधन। स्वर्ण बनने के लिए कड़ी अग्नि परीक्षा देनी होती है, कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है दुर्योधन। और तुम्हारा मित्र सुदर्शन चक्र की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया और अंततः उसने अपना नाश कर लिया। तुम्हारी हानि पर मुझे खेद है दुर्योधन, परंतु पौंद्रक के अंत पर नहीं, क्योंकि उसके कर्मों का फल ही यही है। अब आज्ञा दे युवराज। कल युद्ध के नियम निर्धारित किए जाएंगे गांधार राज। जब युद्ध क्रीड़ा में नियम निर्धारित किए जा रहे थे तब वहां मैं उपस्थित नहीं था, परंतु इस बार उत्सुक हूं ये जानने के लिए कि इस युद्ध में अपनी विजय के लिए आप क्या नियम बनाएंगे गांधार राज। कल के सूर्य उदय की प्रतीक्षा रहेगी मुझे। अब क्या हो गया? ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, देखो देखो दुर्योधन, देखो। ना 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 नहीं 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 दुर्योधन, मैं उस वासुदेव को नहीं छोड़ूंगा। ना 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 दुर्योधन को नहीं छोड़ूंगा। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम दुर्योधन? ईश्वर के लिए शांत हो जाओ। देखो कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, विश्वास रखो मुझ पर। आप शांत हो जाइए, अन्यथा मैं आपको शांत कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, देखो 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 दुर्योधन। हाँ, शांत हो जाओ दुर्योधन। देखो तनिक सोचो, पौंड्रक के जाने से हमें कोई हानि नहीं पहुंची है, कोई हानि नहीं पहुंची है दुर्योधन। इस संसार में हर कोई अपना एक प्रयोजन लेकर आता है, और पौंड्रक ने भी यही किया। पौंड्रक का केवल एक ही प्रयोजन था कि वो मद्रराज शल्य को भ्रमित कर दे, और पौंड्रक ने अपने जीवन का प्रयोजन सिद्ध कर दिया है दुर्योधन। अब हमारे पास 11 अक्षौणी सेना है और पांडवों के पास केवल 7 दुर्योधन, केवल 7। अब ये विलाप का समय नहीं है,
उत्सव का समय है, उत्सव का। उत्सव मनाओ। वो तो ठीक है मामा श्री, परंतु मैं उस वासुदेव का कौतुक भुला नहीं पा रहा हूं। हाँ हाँ, देखो सब ठीक हो जाएगा दुर्योधन। हाँ? तुम बैठो बैठो बैठो। अब ये सब कुछ छोड़ो ना दुर्योधन। देखो युद्ध में वो कृष्ण छलिया कुछ नहीं कर पाएगा। पूछो क्यों? तो निहत्था है वो। अब इस समय हमारा पक्ष सबल है, हमारा पक्ष, और पासा हमारे हाथ में है दुर्योधन, हमारे हाथ में। कैसा पासा? अब देखो कल युद्ध के नियम निर्धारित किए जाएंगे। ऐसे नियम बनाऊंगा कि पांडव पक्ष आ जाएगा, और फिर वो छलिया कुछ नहीं कर पाएगा वो छलिया। तो सभा में उपस्थित सभी महायोद्धाओं को शकुनी का प्रणिपात स्वीकार हो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सभी एक महायुद्ध में भाग लेने जा रहे हैं, परंतु बड़े खेद के साथ एक बात सूचित करना चाहूंगा इस सभा में। जैसे कि हम कर, अर्थात कौरवों पर हमेशा से सदा से लांछन लगते आ रहे हैं, आरोप लगते आ रहे हैं कि हम छल करते हैं, हम कुचक्र करते हैं, हम षड्यंत्र रचते हैं, है ना वासुदेव? चाहे वो युद्ध हो या द्यूत। इसीलिए आपके मन से वो भ्रम निकालने के लिए इस खुली सभा का आवाहन किया गया है। तो वासुदेव, क्या आपकी अनुमति है? एक चतुर गुरु जब गुरुकुल से कुछ समय के लिए बाहर जाए तो वो आश्रम के सबसे योग्य शिष्य को उसका उत्तरदायित्व कभी नहीं देता। वो आश्रम के सबसे नटखट शिष्य को ही इसका उत्तरदायित्व सौंपता है। क्योंकि जब बिलाव को माखन की रखवाली के लिए स्वयं बिठा दिया जाए तो किसका साहस कि वो माखन चुरा सके। अर्थात आपको भी अनुमति अवश्य है गांधार राज। वासुदेव, आपका विनोद समझने में मैं असक्षम हूं। मेरे कहने का आशय मात्र केवल इतना है गांधार राज कि मैं आपके वचनों से सहमत हूं। यद्यपि युद्ध सीमा बढ़ाने या सीमा पर अतिक्रमण रोकने के लिए होता है, तो युद्ध के नियम और सीमा निश्चित कर लेना आवश्यक है। क्योंकि यही नियम, यही सीमाएं इस युद्ध को धर्म युद्ध बनाएगी। तो ये बात आप सरल मार्ग से भी बता सकते थे वासुदेव। यदि आपका भाषण समाप्त हो गया तो हम युद्ध के नियमों पर चर्चा करें। वैसे भी हमारे और आपके पक्ष की सेना के अंतर को देखते हुए यह युद्ध केवल औपचारिकता मात्र रह गया है। नियम बने या ना बने, हमारी विजय निश्चित है।
नियम बने या ना बने, हमारी विजय निश्चित है। इस आत्मविश्वास का कोई एक कारण तो बताओ। था दुर्योधन, मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन कारण बताता हूं, जो समझ आए चुन लेना। पहला कारण, पितामह भीष्म, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। दूसरा कारण, आचार्य द्रोण, जिन्होंने तुम पांडवों को शस्त्र संधान की शिक्षा दी है। क्या इनके धनुष को काट सकने का समर्थ है तुम में से किसी के पास भी? इनका समर्थन भी मेरे पास में। तीसरा कारण, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र और ब्रह्मशिरास्त्र जैसे अस्त्रों से सज्जित है मेरा मित्र कर्ण, जिसका बाण तुम्हें विजय प्राप्त करने नहीं देगा और जिसका कवच मुझे पराजित नहीं होने देगा। इसके अतिरिक्त मामा शकुनी, जिनकी कूटनीति का तोड़ तुम में से किसी के पास नहीं है। हाँ? मामा श्री भद्रराज शैल्य, नारायणी सेना। अब अरे ये तो 3 से अधिक कारण हो गए, है ना अर्जुन? जिसके पास इतने सारे कारण हो उसे कौन पराजित कर सकता है? विजय और पराजय का निर्णय तो युद्ध के अंतिम दिन होगा हस्तिनापुर युवराज। नियम तो केवल युद्ध का मार्गदर्शन करते हैं। अंत में कौन कितनी सीमा में रहता है और किसे सीमा तोड़ने का दंड मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा।